अहोई माता की जय जयकार है। नमस्कार है दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे अहोई अष्टमी के व्रत कथा। अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान दीर्घायु होती है। संतान को यदि नजर दोष लगता है तो उससे मुक्ति मिलती है। यदि किसी भी प्रकार का संकट, बाधा या फिर अन्य प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं उसे परेशान करती हैं, तब इन सभी से संतान बची रहती है। भविष्य उज्जवल होता है, सुख शांति आती है तथा माताओं की गोद सदैव भरी पूरी रहती है। इसलिए संपूर्ण लाभ की प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी व्रत के दिन इस व्रत कथा का श्रवण प्रत्येक भक्तगण को करना चाहिए। आइए माँ अहोई अष्टमी का ध्यान करते हुए व्रत कथा को हम आरंभ करते हैं। जय शिव शंभु, जय पार्वती माँ, अहोई माता की जय जयकार हो। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उस साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक पुत्री भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई भी थी। दीपावली पर घर को लेपने के लिए 7 बहुएं जंगल गई मिट्टी लाने के लिए। तब साहूकार की पुत्री भी उन बहुओं के साथ ही चल पड़ी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद को साथ लेकर के जंगल चली गई, जहां मिट्टी उन्हें लेना था। जिस स्थान से वह मिट्टी को खोद रही थी, वहीं पर स्याऊ सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते से समय ननद के हाथ से स्याही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याऊ माता ने नंद से कहा, अब मैं तेरी कोख को बांध दूंगी, तूने मेरी संतान की हत्या की है। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना करने लगी कि तुम में से कोई भी मेरे बदले अपनी कोख को बंधवा लो। सभी भाभियों ने कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख न बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार करके नंद के बदले तब छोटी भाभी ने अपने कोख को बंधवा लिया। इसके बाद ननद और भाभी सभी वापस मिट्टी लेकर लौट गए। कुछ समय के उपरांत छोटी भाभी को जब भी बच्चा होता तो वह 7 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। इससे दुखी होकर के, परेशान होकर के एक दिन साहूकार की स्त्री ने प्रकांड पंडित को बुलवाया और उससे पूछा, क्या बात है, मेरे इस बहू की संतान 7वें दिन ही आखिर क्यों मर जाती है। तब पंडित जी कहने लगे बहू से कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने यह भी बतलाया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तभी तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने तब पूरी लगन और निष्ठा से गाय की खूब सेवा की। एक दिन गौ माता कहने लगी, मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज मैं देखूंगी कि कौन है जो यहाँ प्रतिदिन सफाई करता है। गौ माता खूब तड़के जाग उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे की सफाई इत्यादि कर रही है। साहूकार की बहू की इस सेवा भक्ति से गौ माता प्रसन्न हो गई और कहने लगी, मैं तुझे से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे जो कुछ भी वरदान चाहिए वह मुझसे मांग लो।
इस पर साहूकार की छोटी बहू कहने लगी कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख को बांध रखा है। उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा, ठीक है। गौ माता ने छोटी बहू को साथ लिया और 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास लेकर चली उसे। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गई। इतने में ही वहां एक सांप दिखाई दे पड़ा। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर वहीं ढाल के नीचे दबा दिया और इस प्रकार से बच्चों के प्राण को बचा दिए। थोड़ी देर में जब गरुड़ पंखनी आई और वहां पर खून पड़ा हुआ देखा, तब साहूकार की बहू को वह चोंच मारने लगी। इस पर साहूकार ने कहने लगी, मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है, क्योंकि अगर मैं ना बचाती तो सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चे के प्राण की रक्षा की है। इस बात को सुनकर के गरुड़ पंखनी प्रसन्न होकर कहने लगी, बोलो क्या वरदान मांगती हो। साहूकार ने बोली, 7 समंदर पार स्याऊ माता रहती है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे उसके पास पहुंचा दें। गरुड़ पंखनी ने तब दोनों को अपनी पीठ पर बैठाया और उड़ान भरने आरंभ कर दी। जल्द ही दोनों को उसने स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखते ही कहने लगी, आप बहन बहुत दिनों बाद आई हो। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं हो गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुओं को साफ कर दिया। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर कहने लगी कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हुई। इस पर साहूकार ने कहने लगी, मेरा तो एक भी बेटा नहीं, फिर 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता कहने लगी, मैंने तुझे वचन दिया है, यदि वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कांकड़ी हों। तब साहूकार की बहू फिर कहने लगी कि माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास ही बंद पड़ी है। जा, तेरे घर में मुझे 7 बेटी और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान कर लेना। 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर जब लौट के आई तो सच में देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं हैं। देखते ही वह साहूकारनी खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई और 7 उजमान किए, 7 कराई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ तब आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके फिर से रोने ना बैठ जाए। जब काफ़ी देर तक साहूकारनी की रोने की आवाज़ ना सुनाई पड़ी, तब जेठानी ने बच्चों को देखने भेजा। बच्चों ने वापस आकर तब बतलाया कि चाची तो कुछ मांड रही हैं, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी छोटी बहू रानी के घर पहुंच गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख किस प्रकार से छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरे कोख को पुनः खोल दिया है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार आपने साहूकार की बहू की कोख को खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख को खोलिए, सबकी खोलिए, कहने वालों की और इस कथा को सुनने वाले हुंकार भरने वालों की कोख को आप खोल दीजिए। बोलो अहोई माता की जय, भगवान शिव शंकर की जय, माँ पार्वती की जय। दोस्तों,
आज के इस वीडियो में हमने सुना अहोई अष्टमी व्रत की कथा। कल नई कथा नए अध्याय के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें। अहोई माता की कृपा पर सदैव बनी रहे। नमस्कार दोस्तों।